ये भी जो भक्त हैं ये भी पंजाब लुधियाना से हैं। अभी इनसे हम लोग बात करेंगे। पलर से विग्रह विराजमान है। दुआ संस्कार करके जल से भर दो। धाम जो है सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद, भगवान का धाम गोलोक वृंदावन। सुख दुख का भागीदारी तुम ही है, हम नहीं है। भगवान बोल देता है इसे। हाँ, प्रसाद देते हैं। अच्छा, प्रसाद में क्या क्या बनता है? रोटी बनती है, चावल बनते हैं, सब्जी बनती है, दाल बनती है, जो शुद्ध है बिल्कुल। जी हाँ, शुद्ध। सभी भक्तों को राधे राधे। बहुत सुंदर तीर्थ, बहुत सुंदर स्थान नंदगांव के ब्रज क्षेत्र में हम लोग आ चुके हैं। और आप लोग जो मेरे पीछे ये विशाल गेट देख रहे हैं, इसके अंदर इतना सुंदर सी विग्रह भगवान जी का विराजमान है और बहुत ही सुंदर सरोवर है जिसका नाम है पावन सरोवर। जी हाँ, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम भी है। तो मैं चलता हूँ आपको, और इसी रास्ते से जो आप पीछे ये मंदिर देख रहे होंगे, ये ऊंचे गुम्बद में ये यहाँ पे मंदिर श्री पावन बिहारी जी यहाँ पे हैं, और उसके बगल में सरोवर है, उसमें आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखिए, जब आप इस गली से अंदर आएंगे तो ये यहाँ पे पावन बिहारी मंदिर, यहाँ पे पावन बिहारी मंदिर का श्री विग्रह अंदर विराजमान है। उसके मैं आपको अभी दर्शन कराऊंगा। और इसी मंदिर के जस्ट बगल पर आपको ये पावन सरोवर आप देख रहे होंगे। जी हाँ, पावन सरोवर, जिसे उत्तर प्रदेश ब्रज विकास तीर्थ परिषद भी इसको देखता है, उसी में ये पावन सरोवर आप लोग देख रहे हैं। और ये इतना पावन सरोवर है, जैसा इसका नाम है वैसे ही लोग यहाँ पे आते हैं और स्नान करते हैं और अपने मन को पवित्र करते हैं। और ये जो स्थान है ये नंदगांव में ही है, आप लोग आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं। और इस सरोवर का नाम पावन सरोवर क्यों पड़ा, यहाँ पे कब मेला लगता है, यहाँ पर भक्त लोग क्यों आते हैं, और यहाँ की क्या क्या कहानी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे। जो लोग पहले वाले वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो अब हम चलते हैं। अब मैं आपको इस पावन सरोवर के संपूर्ण दर्शन कराते हुए यहाँ की जो कथा है उसको मैं आपको विस्तार से समझाऊँगा। और आप देख रहे होंगे कि कितना शुद्ध और कितना स्वच्छ यहाँ का जल है। और यहाँ का जल मीठा है, अब हल्का सा खारा हो गया है, लेकिन यहाँ का बहुत शुद्ध जल होता है। और बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आकर के अपने जीवन को नहा करके अपने जीवन को पवित्र करते हैं। जी हाँ, इसका नाम पावन सरोवर है। पावन सरोवर क्यों है? क्योंकि ये जो सरोवर है वो श्री राधा रानी की जो प्रधान सखी थी, श्री विशाखा सखी, उनके पिता ने ये सरोवर बनवाया था। जी, उनके पिता का नाम पावन था, तो उन्हीं के पिता के नाम पर ये पावन सरोवर पड़ा है। और जब एक बार नंद बाबा तीर्थ यात्रा के लिए बाहर जा रहे थे, तब जो प्रयागराज है वो स्वयं यहाँ पे आए थे। उस समय अक्षय तृतीया थी, तो अक्षय तृतीया के दिन वो यहाँ पे स्वयं आए थे और प्रयागराज ने खुद यहीं पे आकर के अपना जल रखा था। तो वहीं पे ही नंद बाबा ने भी स्नान किया था। तो ऐसा ये सुंदर जल है। जो लोग प्रयागराज में जाकर के वहाँ पे स्नान करते हैं अक्षय तृतीया को, क्योंकि कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन स्नान करने पर सरोवर में सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो ऐसा ही ये सरोवर है, यहाँ पे पावन सरोवर। यहाँ पर भी अक्षय तृतीया के दिन बहुत भक्तों की भीड़ लगती है। आप लोग देख रहे होंगे ये चारों तरफ इतना विशाल ये सरोवर है, और इसी सरोवर के चारों तरफ यहाँ पे श्रद्धालु लोग आते हैं और यहाँ पे स्नान करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पे, और अक्षय तृतीया और दशहरा, इन 2 दिन यहाँ पे बहुत ही मेला लगता है। ऐसा ये सुंदर ये पावन सरोवर है। और यहाँ पे बहुत सी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने की हैं। जब भगवान छोटे थे, अपनी सखाओं के साथ यहाँ पे गौचारण की लीला करते थे। यहाँ पे गायों को लाते थे और सुबह और शाम में यहाँ पे अपनी गायों की जितनी भी गायें थी, 1.25 लाख गायें थी नंद बाबा की, सभी यहाँ पे आती थी और यहीं पे जल पीती थी और अपने आप को तृप्त करती थी। जी हाँ, इतना ये बड़ा सरोवर है, तो यहीं पे ही सुबह शाम यहाँ पे गाय जल पीती थी और अपने जीवन को पवित्र करती थी। ऐसा ही सुंदर पावन सरोवर आप लोग देख रहे हैं। ये देखिए, इसका जल कितना सुंदर और शीतल जल है यहाँ पे।
और इसके आचमन से ही अपने तन और मन को हम लोग पवित्र करते हैं। आप लोग ये सरोवर के दर्शन कीजिए और एक बार यहाँ पर आइए, इस सरोवर के आप लोग खुद आकर के देखिए, आप यहाँ पे स्नान कीजिए और अपने तन मन को पवित्र कीजिए इस सरोवर में। ये पावन सरोवर है। अब मैं चलता हूँ आपको इसके बगल में जो मंदिर है पावन बिहारी मंदिर का, उसके भी आपको मैं श्री विग्रह का दर्शन कराता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे पावन बिहारी मंदिर पे हम लोग पावन सरोवर के बगल में है। आप लोग यहाँ पे आकर के दर्शन कीजिए और यहाँ का जो श्री विग्रह है इतना सुंदर है कि जिसके आप लोग दर्शन करेंगे ना तो आप लोग खुद कहेंगे कि बहुत ही सुंदर और पावन यहाँ का श्री विग्रह है। आप लोग यहाँ पर आकर के यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं बिहारी जी के। जी हाँ, इसी रास्ते से हम लोग मंदिर की ओर अंदर आते हैं। ये थोड़ा ऊंचाई पर यहाँ पे ये मंदिर है और ये मंदिर का संपूर्ण प्रांगण है। जी हाँ, ये आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे सभी भक्त लोग बैठे भी हुए हैं। बहुत दूर से भक्त लोग आए हैं। ये लुधियाना पंजाब के भक्त हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। इनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे, इनसे भी उनको वक्तव्य लेंगे। और देखिए यहाँ पे इस मंदिर पे यहाँ पे महाप्रभु की भी बैठक होती है और भी चैतन्य महाप्रभु वो भी यहाँ पे इनकी बैठक होती है। बहुत ही सुंदर और पावन स्थान है। और देख रहे होंगे ये भी जो भक्त हैं ये भी पंजाब लुधियाना से हैं कि चैतन्य महाप्रभु को भी भगवान का अवतार माना जाता है और वो दोनों हाथ ऊपर उठा करके यहाँ पे भगवान के दर्शन करते थे। अरे सुंदर श्री विग्रह आप यहाँ विराजमान हैं और कहते हैं विनोदनी राय तोमर हाथे बनी प्रेममयी मधु प्रसादी बिने मोरे चित कछुक ना भाए खाइते खाइते तृप्ति ना भाए। जी हाँ, ऐसा ही सुंदर पावन श्री विग्रह आप लोग विराजमान है, आप लोग देख रहे हैं। और यहाँ पे महाप्रभुपाद की बैठक भी होती है क्योंकि वो यहाँ पे आकर के उन्होंने स्नान किया था और इस पावन सरोवर की भी अपनी अलग महत्ता है। और मैं देखो आपको दिखाता हूँ, यहाँ का जो प्रसाद है वो बहुत प्रसिद्ध प्रसाद है यहाँ पे। और इस समय प्रसाद की ही व्यवस्था हो रही है। जी हाँ, इस समय यहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था हो रही है और यहाँ पे ये यहाँ की सेवक हैं जो प्रसाद की सेवा देखती हैं, प्रसाद आपको सबको खवाती हैं। सभी भक्तों का प्रसाद देती हैं यहाँ पे। हाँ, प्रसाद देते हैं। अच्छा, प्रसाद में क्या क्या बनता है? रोटी बनती है, चावल बनते हैं, सब्जी बनती है, दाल बनती है, जो कुछ अपन की इच्छा हो जो सब बन जाए। अच्छा। हाँ। सुबह शाम तो हाँ, सुबह शाम। हाँ, तो जो भी भक्त यहाँ पे हैं वो प्रसाद पाके सब प्रसाद पाने से सब फोन कर देते हैं पहले। जब फोन कर देंगे जब इस खाना तैयार है। हाँ, तो खाना आप बनाते हैं? महाराज जी भी बनावे, हम भी बनावे, रोटी में बनाओ महाराज, सांभर सब्जी बनावे। हाँ, शुद्ध यहाँ पे प्रसाद यहाँ पे मिलता है। पावन बिहारी जी का यहाँ पे शुद्ध प्रसाद यहाँ पे सबको दिया जाता है और यहाँ पे सब भी भक्त लोग बैठ करके प्रसाद पाते हैं। जी हाँ, और यहाँ पे प्रसाद में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे प्रसाद में देखिए सुंदर सब्जी है। यहाँ पे प्रसाद में यहाँ पे दाल है और शुद्ध है बिल्कुल। जी हाँ, शुद्ध चीज़ें हैं यहाँ पे। और पूरा देखिए प्रसाद सभी भक्त लोग यहाँ पे पंगत में बैठे हुए हैं और यहाँ पे प्रसाद की सेवा पा रहे हैं। तो कितना सुंदर है। आप लोग यहाँ आइए, ये देखिए। और यहाँ पे पूड़ी नहीं मिलती, यहाँ पे शुद्ध रोटी का प्रसाद होता है। देखिए यहाँ पे रोटी भी रखी हुई है, सबको यहाँ पे अच्छे से यहाँ पवाया जाएगा, है ना। पंजाब से हैं आप लोग, है ना? जी जी, राधे राधे। राधे राधे जी। आप कहाँ से हैं? लुधियाना से, पंजाब। अच्छा। आप यहाँ पहली बार आई हैं? नहीं, मैं 10 साल से आ रही हूँ यहाँ। अच्छा। हाँ, लगातार 10 साल से आ रही हूँ। तो कौन कौन आपके साथ में है? मेरे साथ मेरा सारा परिवार आया हुआ है, बेटा, भाई, बहने, माता जी सब आए हुए हैं। हाँ, भतीजे भतीजियाँ सब आए हुए हैं साथ में। आप इस स्थान पर बार बार क्यों आती हैं? इसलिए कि यहाँ की ऊर्जा, यहाँ के वाइब्रेशंस, यहाँ का पवित्र जल, पावन सरोवर, कि यहाँ एक बार पक्षी भी निकल जाए तो अमर हो जाता है और पक्षी पानी पी ले तो अमर हो जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है ऐसा कि पावन सरोवर में अक्षय तृतीया पे अगर यहाँ स्नान हो जाए तो इंसान अमर हो जाता है। तो अमरता के लिए हम सब यहाँ आते हैं और बाबा जी का हंसता चेहरा देख के सारी थकान जिंदगी की दूर हो जाती है। इसलिए तो आप लोग साल में एक बार आती हैं? नहीं, साल में नहीं आते, हम महीने बाद ही यहाँ आ जाते हैं। हाँ, हमारा मन नहीं लगता इस स्थान के बिना, इसलिए हम वृंदावन भागते हैं, इन संतों के पास भागते हैं। अच्छा, तो यहाँ के जो संत हैं, आप इस स्थान के अलावा वृंदावन भी आपने घूमा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वृंदावन बहुत ही अच्छा है,
और वहाँ के संत बहुत निर्मल हैं और साधना में बैठे रहते हैं। हमें भी यहाँ आके साधना मिलती है, प्रवचन देते हैं, ध्यान सिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। भक्ति होती है, आरती, और बांके बिहारी जी तो कृपा सब पे बनी रहती है। तो ब्रज क्षेत्र में आपको सबसे अच्छा स्थान कौन सा लगा? कुमोदवन बहुत अच्छा है, पावन सरोवर उससे ऊपर, क्या बताऊँ, मधुवन उससे ऊपर। ये सब वन जो है ना, ऐसे लगता है कि यहाँ जीना है, हम यहाँ आके जीते हैं अपनी ज़िंदगी को। शहरों में की ज़िंदगी नहीं, रहते शहरों में ही हैं भले इतने सालों से, पर जल्दी जल्दी आना करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी को जी सकें। अच्छा, आप हमारे YouTube चैनल में कुछ भक्तों को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहना चाहूँगी कि अगर वृंदावन आएँ, केवल बांके बिहारी जी के वंदन सिर्फ करके नहीं चले जाए, प्रेम मंदिर या इस्कॉन टेम्पल, ये तीनों स्थान नहीं है, चारों तरफ घूमें और अपने आप को पहचानने कि भगवान हमें कैसा जीना सिखा के गए हैं और हम क्या जी रहे हैं। हम आधुनिकता में फंसते जा रहे हैं और जो मूल है वो हमसे छूटता जा रहा है। आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा को हम ढूंढ नहीं पा रहे कि हम कैसे देखते जानते हैं। हमें देखना जानना है कि आत्मा कैसे देखती जानती है और कैसे हमारे कर्म सारे के क्षय होके हम मोक्ष में जाएं। पूरी भक्ति करो, डूब जाओ इस मिट्टी में, मिट्टी हो जाओ, एक जैसे हो जाओ, जैसे शरीर मिट्टी है और यहाँ की मिट्टी में पावन हो जाओ। बहुत सुंदर विचार हैं। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे श्रद्धालु हैं। यहाँ पे जो एक बार आता है उसके विचार ही ऑटोमेटिक बदल जाते हैं, और जब आप एक बार यहाँ पे इस स्थान पे आएंगे तो आपको बार बार आने को मन करेगा। हम लोग तो चैनल के माध्यम से आपको ऐसी सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे आकर के जो चीज़ महसूस होती है वो तो जब आप आएंगे तभी वो चीज़ आपको यहाँ पे महसूस होगी। तो आप लोग भी इस स्थान पर आइए। जो भक्त लोग इस स्थान के बारे में नहीं जानते वो यहाँ पे आएँ। नंदगांव के समीप पे ये पावन स्थान है, ये पावन सरोवर, और पावन बिहारी जी के दर्शन कीजिए। यहाँ की जो सुख शांति है उसका अनुभव कीजिए। और यहाँ भगवान ने जो गौचरण लीला की थी, जो बाल काल की जितनी भी यहाँ पे लीलाएं हैं, ये क्रीड़ा स्थली है भगवान की, वो सुंदर बाल रूप के भी दर्शन कीजिए और भी यहाँ पे आकर के आप अपने आप को जीवन को धन्य कीजिए। पावन बिहारी मंदिर है और उन्हीं के जो सेवायत पुजारी जी हैं वो हमारे साथ हैं। जी हाँ, ऐसे संत जिन्होंने अपने पूरा संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा वही निकाल दिया, ऐसे पुजारी जी हमारे साथ में हैं। इनसे हम लोग बातचीत करते हैं और जो भी इस मंदिर के बारे में रहस्य है, जो भी यहाँ की कथाएं हैं जो भक्त लोग नहीं जानते हैं, वो सारी चीज़ें आज आपको हमारे पुजारी जी बताने वाले हैं। तो आप लोग हमारी वीडियो को अंत तक बन रहे हैं। जो लोग पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना भी ना भूले। चलिए हम लोग चलते हैं महाराज श्री के पास। महाराज जी राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी आपका शुभ नाम? नित्यानंद बन महाराज। कितना सुंदर नाम है, नित्यानंद महाराज जी। महाराज जी आओ हमने हमारे YouTube चैनल के माध्यम से सभी भक्तों को बताइए कि जो मान बिहारी का जो श्री विग्रह विराजमान है इसकी क्या महत्ता है? इसका महत्व यही है, यहाँ नंद बाबा एक समय तीर्थ में जाने के लिए अपने तैयार हुआ। कन्हैया बोला बाबा तीर्थ तो बहुत दूर है। नंद बाबा का गोचरण भूमि था पहले, हाँ थोड़ा सा एक डुबा था गऊ पानी पीने के लिए। तो कन्हैया बोला बाबा तीर्थ तो बहुत दूर है, मैं तीर्थ को सब यहाँ बुला रहा हूँ। तो कन्हैया यहाँ आकर के सब तीर्थ को यहाँ बुलाया और सब मूर्ति रूप धारण करके आए और बोला प्रभु की सेवा कि ब्रजवासी लोग सब स्नान करेगा, ये डुबा संस्कार करके जल से भर दो। भगवान का आदेश से ऐसे किया, सब ब्रजवासी देखा सब तीर्थ यहाँ आ गया, सब ने स्नान किया। स्नान करने के बाद नंद बाबा ने विचार किया कुछ नामकरण किया जाए। तो विशाखा सखी है, ललिता विशाखा चित्रा, ये अष्ट सखिया राधा रानी का सहेलिया है। हाँ, विशाखा सखी ललिता प्रधान सखी, उसके बाद विशाखा सखी। ये विशाखा सखी का पिता का नाम पावन, ये नंद बाबा का मित्र है, उसी का नाम पर ये पावन सरोवर का नामकरण किया। उस दिन था अक्षय तृतीया। अक्षय तिथि उपलक्ष्य करके कृष्ण भगवान ने ये कुंड को उद्घाटन किया है, इसलिए अक्षय तिथि में यहाँ मेला होता है। तब से अब यहाँ मेला होता है। हाँ, तो इसी प्रकार यहाँ ये कुंडों का महत्व है। और ये कुंडों का जो बिहारी जी मंदिर है, ये मंदिर का ऐसे है, एक समय बर्धमान की राजा, बंगाल बर्धमान की राजा यहाँ स्नान करने आए और मुसलमान के राज से समाज सब हिंदू का जो संस्कार था सब नष्ट कर दिया। तो उन्होंने आकर के स्नान करके भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आप तो मुझे अर्थ दिया है, आपको अर्थों में आपकी सेवा हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा।
ऐसे बोल के स्नान करके अपने देश में गए। उसका सपना दिया, जाओ मेरा काम करो। तो वर्धमान राजा पूरा ये जो कुंड बनाया हुआ है वर्धमान के राजा का बना हुआ है, अभी तो नेम प्लेट वहाँ है उस पर पत्थर में वर्धमान राजा के। उसको बाद कन्हैया ग्वाल वाल के साथ में यह स्नान करते थे जल विहार, इसलिए उन्होंने ये पावन विहारी नाम से छोटा सा मंदिर था यहाँ। 500 साल के पीछे पीछे आया कि इसको बनाया है, छोटा छोटा काकिया ईंट से बना हुआ है, चून सुर्खी से। अब ये जीर्ण हो गया, खराब हो गया था, अब धीरे 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 इसको संस्कार किए। ये पावन बिहारी और राधा रानी आकर इसने स्नान किया और कन्हैया का भोजन यहाँ बनाया। और चैतन्य महाप्रभु जब ब्रजमंडल में पूरा आतंक फैला हुआ था, उसी समय आकर के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए नंदगांव कम्बोवन से नंदगांव आए और यहाँ पावन सरोवर में यहाँ स्नान किया। स्नान करके तब नंद बाबा में दर्शन करने गए। इसी प्रकार ये कुंड का महत्व है यहाँ। उसी समय से ये कुंड में मेला होता है अक्षय तिथि, और सामने आ रहा है दशहरा। दशहरा दिन भी मेला होगा यहाँ, सब लोग स्नान करने आसपास जितने भी लोग हैं सब यहाँ स्नान करने आए। इसी प्रकार यहाँ ये कुंड का महत्व है। परवर्ती काल में सनातन गोस्वामी आए। सनातन गोस्वामी पूर्व ब्रजमंडल जो भगवान का लीला स्थली है, उन्होंने भी चैतन्य महाप्रभु आदेश से पूरा प्रकाश किया है। जिसमें नंदगांव जब आए तो यहाँ पास में भजन कुटीर है, और भजन कुटीर में वहाँ जंगल ही था, और जंगल में वहाँ रहते हुए उन्होंने भजन कर रहे थे। और भजन करते करते जब भगवान का दर्शन ना हुए तो भोजन छोड़ दिया। जब भगवान का दर्शन नहीं है भोजन करके क्या फायदा है, शरीर में देखे क्या फायदा। तो कन्हैया सोचा कि अरे शरीर जब छूट जाएगा तो मेरा काम नहीं होगा। जो कन्हैया छोटा बालक रूप धारण करके लुटिया में दूध लेकर सनातन गोस्वामी को पिलाया था। है ये सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर पास में ही है। इसी प्रकार ये कुंडों का महत्व है। और भी ये कुंडों में चारों तरफ भगवान का लीला तो है। भगवान का धाम जो है सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद भगवान का धाम गोलोक वृंदावन। भगवान जब इस मृत्यु लोक में आए हैं तो यहाँ आकर के उसी लीला जो अपराकृत लीला को यहाँ प्रकाशित हो गया। ये जो पावन सरोवर साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है, ये भगवान का लीला धाम का ही है। भगवान जो हम लोग जैसे बद्ध जीव है, हम लोग को मुक्ति के लिए कृपा करने के लिए भगवान ने प्रकाश किया है। भगवान का धाम तो ये सब ईट पत्थर से नहीं है, वहाँ मोनी मानिक को देते ही तैयार है, सच्चिदानंदमय, और सब जीवंत है। उनका जो गोलोक धाम है वो तो इससे भी बहुत अच्छा है। लेकिन जब भी भगवान यहाँ धरा धाम में आते हैं, अवतार लेते हैं, पूरा चीज़ यहाँ पे भी पृथ्वी पर वैसा बनाते हैं, फिर यहाँ पे लीलाएं करते हैं। तो उसी में से ये एक पावन स्थान भी है, ये पावन ऐसे पावन सरोवर इसी प्रकार ही। अच्छा, इस सरोवर की कुछ एक ऐसी घटना जो कुछ आपको विचित्र लगी हो इस मंदिर की? विचित्र ऐसे है जो देखो, हम तो 30-40 साल हो गया यहाँ। पहले ये जंगली था, कुछ नहीं था, सब जंगली था। तो यहाँ एक छोटा सा मंदिर था, ये बिहारी जी का मंदिर। हम आया था तो यहाँ तो ये पावन सरोवर में ऐसी महत्व है। पहले मीठा पानी था, अब तो खार हो गया। और मच्छी बहुत था, कछुआ मच्छी बहुत था उसमें। तो यहाँ भैंस बहुत उतारता था यहाँ। अब धीरे धीरे पानी फिर गंदी हो गया था। तो हमने क्या किया, भगवान की से प्रार्थना किया, प्रभु इसको कोई संस्कार हो जाए। तो भगवान ने एक भक्त को भेज दिया था यहाँ, और भक्त आया, पूरा इसको संस्कार करवाया। हाँ, दुबई के ही था, उन्होंने ये 2 संस्कार करवाया था। और इसमें देखो, पहले जितनी भी लोग 4-5 साल में ये पावन सरोवर में अपने शरीर त्याग देता। हाँ, अच्छा। हाँ, इसलिए यहाँ पर भूत का एक वास था। हाँ, अब जब से हमने इसको संस्कार करवाया, और जो भूत भगाने वाला है और उसको भी बुला के लाया हमने, लेकर के यहाँ पर हम उसको बोला, इसको जहाँ पर जितनी भी भूत है यहाँ से भगाओ। और हर साल जो स्नान करने आता है 4-5 बाहर से आता है, और यहाँ शरीर पूरा हो जाता है। बाहर भी ये गांव की भी ऐसे ही आपने सोसाइटी करता, तो शरीर में कोई दुख हो करके घर से आया, दुख हो जाता। तो अब ऐसी परिस्थिति हो गई, अब कोई भी सरोवर में को भी आज क्या साल हो गया, 1990 से शुरू करके अब तक
90 से पहले संस्कार हुआ था, और उसको बाद में अभी तक कोई प्राणी इसमें शरीर पूरा नहीं हुआ। हाँ, और ये भगवान का लीला ऐसे यह चमत्कार। यहाँ जो पानी देख रहे हैं आप ना, जमुना की तरफ ऐसे नीला पर्ण देख रहे हैं, बहुत निर्मल शुद्ध शुद्ध जल है, देख के आए। हाँ देखना, अब खारो देख रहा है, लेकिन इसको महत्व है। लेकिन ये जो खारो पानी भगवान ने ऐसे इसलिए करके रख दिया है। देखो खारो पानी थोड़ा से इंसान को थोड़ा ये लगता है, लेकिन भगवान की परीक्षा ये सब। भगवान पहली लीला करके चले गया, अब भी है। भगवान की लीला कोई बंद नहीं होता है। जो अनुभव करता है उसको साक्षात हाँ, अभी भी दिखाई अनुभव देता है। जो भगवान को अपनाता है, भगवान को चाहिए, भगवान से नहीं चाहिए। जो हम भगवान के चाहिए, हम भगवान से कुछ नहीं चाहिए। दुनियादारी लेके क्या करेगा, ये थोड़ी ले जाएगा, खाली आया खाली जाने पड़ेगा। जो भगवान को चाहते हैं तो उसको अनुभव हो जाता है। भगवान का जो अपरागित तो लीला है, वो लीला अपने सामने धीरे 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 थोड़ा अनुभव हो जाता है। अनुभव के माध्यम से भगवान के भजन के लिए उत्साह और बढ़ता है। कैसे भी किसी परिस्थिति में रहो, किसी परिस्थिति में रहो, उसका मन भगवान की लीला में रहता है। इसी प्रकार भगवान के धाम का महत्व है। यहाँ भगवान का धाम कल्पवृक्ष है, जो मांगोगे वही दे देगा। कल्प वृक्ष है कि जो हम मांगते हैं वही मिलता है, और जो हमारे हित में होता है वो देते हैं। भगवान ऐसे कल्प वृक्ष हैं, क्योंकि जो साधारण जो कल्प वृक्ष होता है उसमें हम कुछ भी मांगे, चाहे हमारी वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, वो दे देगा। लेकिन भगवान के जो कल्प वृक्ष है वो ऐसा है, जो हमारी इच्छा होगा वही देंगे वो। ऐसा कल्प वृक्ष भगवान है। ऐसे है। और भगवान अंतर्जामी रूप से सबको हृदय में बैठे हुए हैं। जिसको हृदय में जैसे भावना, जादृशी भावना तादृशी भगवती, जैसी रही भावना जैसे प्रमोद देखी तुम हाँ, तैसे। देता है। लेकिन भगवान का जो प्रेम चाहता है तो खुशी से दे दे। भगवान जानते हैं जो हमको हमारी आश करता है तो उसको ये दुनियादारी को नष्ट कर देता हूँ। भक्त के बस में है भगवान। ये कितने सुंदर भाव है यहाँ के पुजारी जी के। पुजारी को सर आपने अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। मेरा जीवन में क्या बताओ, जो भी जो थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें जो भक्त जानना चाहें, आपसे मिलें, आप फिर दर्शन करें, और आप जैसे भी वो भी बनने की कोशिश करें। देखो, मनुष्य जीवन का कर्तव्य भगवान 84 लाख जनी भ्रमण करते हुए मनुष्य जीवन हम लोग को दिया है। और मनुष्य जीवन का कर्तव्य एकमात्र भगवत प्राप्ति करना है। क्यों? आहार निद्रा भय मैथुन जो है सब जीव में है। तो मनुष्य को क्या कर्तव्य? जब वही चीज काम हम करते जाएगा तो हमारा क्या ज्ञान बुद्धि विवेक संपन्न मनुष्य जीवन दिया भगवान ने। तो भगवान किस लिए दिया है? जी इसी से हमको मुक्त करना है। और फिर मुक्त नहीं होगा तो फिर लाख 84 घूमते रहो। हाँ, जंग जंग वापी त्यजंत कलवलम, जैसे जैसे चिंतन करते करते शरीर त्याग करोगे उसी हिसाब से अपने शरीर पूरा। हाँ, इसलिए जब तक हमारा शरीर में प्राण है तब तक भगवान के स्मरण करना। और भगवान का ये जो भगवान जो सृष्टि किया है ये भगवान का ही है, हम लोग का नहीं है। हम लोग यहाँ मालिक बन के यहाँ बैठे हैं, मालिक नहीं है हम लोग। भगवान का मालिक बनाए के हम लोग इसको रागबारी हिसाब से हम काम करते हैं। काम तो करना है, कर्ममय जगत है, कर्म छोड़ कर कोई नहीं रह सकता है। लेकिन कर्म किस लिए जोड़ के, भगवान से जोड़ करके करना है। भगवान को जोड़ करके जब कर्म किया जाता है तो कर्म सही से फल देता है। निष्काम कर्म हो जाता है। निष्काम निष्काम कर्म भगवान की है। हम उसको रखबारी करने के लिए मैं उसको भेजा है। और मैं उसी हिसाब से कहाँ किसी अवस्था में रहो, गृहस्थी में रहो चाहे त्याग में रहो, किसी भी अवस्था में रहो, उसी हिसाब से भगवान का जोड़ करके जब कर्म किया जाता है भगवान उसको प्रसन्न हो जाता है और भगवान उसको अपने धाम में ले चली जाता है। कम शब्दों में बहुत अच्छी बात बताई पुजारी जी ने कि यदि हम जो मनुष्य योनि है वो 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य शरीर मिलता है। और उसके बाद भी हम जो भी हमें कर्म तो करना ही पड़ता है, लेकिन कर्म आप ऐसे करो कि जो भी सारे कर्म वो भगवान से जोड़ते हुए और निष्काम कर्म करते हुए आप इस भवसागर से पार हो सकते हो। तो ऐसा भगवान यहाँ के पुजारी जी ने हमको बताया। महाराज जी आप यहाँ पे इस मंदिर में कब से सेवा दे रहे हैं? यहाँ 1983 से। 1983 से? हाँ, आप यहाँ पे लगातार सेवा दे रहे हैं? लगातार सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आप कुछ प्रत्यक्ष को यहाँ पे कुछ वहाँ जो माँ ये बिहारी जी हैं वो चीज भजन का चीज आपने बताया नहीं जाता है। सब पे नहीं बताया जाता है। वो तो गुरु जी के साथ भी बात होता है। जी हाँ, भजन जो भगवान तो पहले था अब भी है, ये समझ लो। पहले था अब भी है। तो भगवान को चाहते हैं तो भगवान उसको अपना
कैसे किस तरीके से भजन करना है, किस तरीके से भगवान की प्राप्ति करना है। देखो जीव को सब एक एक स्वरूप है, ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। इस जितना भी जीव जंतु है, चेटी से शुरू कर ब्रह्म पर्यंत जो अनुचैतन्य जीव है, अंडजो श्वेतजो उद्भिदजो जरायुजो, 4 प्रकार का प्राणी सृष्टि है। तो 4 प्रकार के प्राणी सृष्टि में सब भगवान का अनुअंश है। जैसे सूरज है, सूरज का किरण चारिधर फैला हुआ है, उसी प्रकार इस जीव का सत्ता अनुअंश है। तो भगवान का अनुअंश भगवान जब को इस 84 लाख जोनि भ्रमण करके इसी कर्मफल भुगाते भुगते 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 मनुष्य जीवन में आता है, तो उसको ज्ञान बुद्धि विवेक दे देता है। दे करके बोलता है जे देखो अब तुम्हारे हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। स्वतंत्र हो, भगवान स्वतंत्र हो, जीव स्वतंत्र हो, जो इच्छा कर सकता है। इसलिए तुम्हारे अपने विवेक बुद्धि के द्वारा भगवान ने वेद पुराण उपनिषद महाभारत सब रचना करके हम लोग को सामने दे दिया है। पढ़ के सीखे। हाँ, हम लोग जब दिया है सामने तो हाथ में उठाएगा नहीं खाएगा तो पेट कैसे भरेगा। भगवान सब कुछ दिया है, लेकिन हमारा कर्तव्य है उसको जानकारी करना है। हम किस लिए जन्म लिया हूँ, हमारे कर्तव्य क्या है, प्रकृति क्या है, ये जगत क्या है, इस विषय में जानना है, रिसर्च करना। करते 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 जान जाएगा जे मैं कौन हूँ। तो भगवान कहते देखो जीव कृष्ण नित्य दास ताहा भूली गलो, यही दोषे माया तार गलाय बांधी। जीव भगवान का नित्य सेवक है, लेकिन भगवान का भूल जाता है तो उसको माया पकड़ लेता है। माया क्या चीज है? मियत अनाया इति माया। जो चीज सत्य नहीं आई यहाँ संसार में, उसको सत्य मानना ही माया है। सारी संसार सब असत्य है। कोई भी चीज, कितने भी चमत्कार से चमत्कार चीज अपने सामने देखो, वो तो एक दिन छूट जाएगा। तो ये माया का खेल है। ये माया का, भगवान का ये बहिरंग शक्ति है। दुर्गा जो है, दुर्गा देवी जो है, भगवान 10 हाथ दिया है उसका। क्यों? 10 दिशा है, दिशा है ना। तो 10 दिशा में 10 हाथ क्यों? 10 दिशा में कारागृह बन के रख दिया। जब तक कृष्ण भगवान के चरण में शरणापन्न जीव नहीं होगा, तब तक ये कारागृह में चक्कर काटने पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं जो जब जीव भगवान के शरणापन्न होता है, दैवी जेषं गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव च प्रपद्यन्ते माया में तंग तरन्ति। भगवान गीता में बात कहते हैं, जो जब तक मेरा शरणापन्न नहीं होगा तब तक माया तुमको छूटेगा नहीं। मेरा माया है, दैवी माया। कोई इससे क्यों? जीव नित्य कृष्ण दास मेरा सेवक है, और वो अपने अहंकार इति करता हूँ इति मन्नते, अहंकार द्वारा अपने मालिक बन गया। जब मालिक बन गया तो तुम्हारा मालिक जो सुख दुख का भागीदारी तुम ही है, हम नहीं है। भगवान बोल देता है इसे। बहुत अच्छी ज्ञान की बातें हमारे पुजारी जी ने बताई। और एक पूरे सब चीज़ों का सार सिर्फ एक है जो गीता में है, वो है सर्वधर्माणि परित्यज्यम मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपाप मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जी हाँ, आप सभी धर्मों को त्याग कर आप मेरी शरण में हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ऐसी ज्ञान की बातें हमारे यहाँ के पुजारी जी ने बताई। ऐसा सुंदर ये पावन स्थान है।